मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? शागिर्द बोला, सर बिजली चली गई थी। उस्ताद बोला, तो मोमबत्ती जला लेते। शागिर्द बोला, जलाई थी सर। फिर अम्मा ने कहा, बच्चे अब दुआ मांगो, लोड शेडिंग खत्म हो जाए। उस्ताद बोला, फिर? शागिर्द बोला, मैं दुआ मांगता रहा, होमवर्क भूल गया। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक शख्स अपने नए किराएदार के पास गया और कहा, जनाब तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, ये सामने वाला घर आपका ही है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मांग सकते हैं। पड़ोसी ने फ़ौरन जवाब दिया, ठीक है, आप वो घर ही मुझे दे दें। माँ बेटे से, क्या तुमने अब्बू को बता दिया कि तुम तकरीरी मुकाबले में अव्वल आए हो? बेटा बोला, जी हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। माँ बोली, तुम्हारे अब्बू सुनकर खुश तो हुए होंगे? बेटा बोला, जी हाँ, मगर कोई खास नहीं हुए। कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम रोज़ बरोज़ अपनी माँ की तरह होते जा रहे हो। तीन बेवकूफ़ एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। जब स्टेशन नज़दीक आया तो गाड़ी आहिस्ता हो गई। तो पहला बेवकूफ़ बोला, लगता है कि रेल के पहियों में हवा कम हो गई है। दूसरा बेवकूफ़ बोला, नहीं, गाड़ी पंचर हो गई है। जब नीचे उतरे तो तीसरे बेवकूफ़ ने कहा, ओ कोई रेलगाड़ी के टायर और ट्यूब उतार कर ले गया है। रुको जरा, सबर करो। नया किराएदार मालिक मकान से कहने लगा, मैंने पिछला मकान छोड़ा तो मालिका ज़ारों कतार रोने लगी। मालिक मकान ने कहा, मैं ऐसा हरगज़ नहीं होने दूंगा, मैं किराया पहले ही ले लिया करूंगा। मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी बोला, क्या कर रहे हो? मिरासी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। एक बीवी ने अपने शोहर से कहा, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर बोला, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी बोली, अरे क्यों, शर्म क्यों आ रही है? शोहर बोला, वो मुझे अपनी तीसरी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने इसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे सर्दी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू होगी और मिरासी के हेलमेट पर गोली लग गई। मिरासी गन फेंक कर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ जी, मुझे बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? पप्पू बोला, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सिला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी। वो इसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनी बांधती थी।
कि बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। ऐसे आंटी ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही ना हुई। फिर एक बाबा को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही होगी। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा किया है, वो एकदम से सही हो गई है। बाबा ने कहा, मैंने बस बच्ची की पोनियां ढीली की हैं। एक औरत अपनी दिली मुराद के हसूल के लिए एक पीर साहब के आस्थाने पर हाजिर हुई। पीर साहब ने मसला सुनने के बाद फरमाया, मोहतरमा ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे इसके लिए सख्त मेहनत और चिल्ला कटना पड़ेगा और साथ ही मुझे कुछ रकम भी दरकार होगी। औरत बोली, पीर साहब कितनी रकम दरकार होगी? पीर साहब बोले, कोई ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है, बस जो 1,24,000 अंबियाए कराम गुजरे हैं उनमें से हर एक के नाम का 1-1 रुपया चाहिए होगा। औरत भी पीर साहब की तरह पहुंची हुई थी। झट से बोली, कोई बात नहीं पीर साहब, आप बसद एहतराम हर नबी का नाम पुकारते जाएं, मैं हर नबी का नाम सुनकर 1-1 रुपया पेश करती जाऊंगी। उसके बाद पीर साहब अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खावंद का नाम नहीं लेती। इनके एक मोहल्ले में मर्दमशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज़ आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के कवायफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं हैं। फौजी बोला, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें। फौजी ने कहा, आपके खावंद का नाम क्या है? बीवी बोली, वो तो मैं नहीं बता सकती। फौजी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती जाती हूँ, आप जवाब देते जाएं। औरत बोली, मुगलिया ख़ानदान का बानी कौन था? फौजी बोला, ज़हीरुद्दीन बाबर। औरत बोली, इसके बेटे का जो बादशाह बना उसका नाम क्या था? फौजी बोला, हुमायूं। औरत बोली, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना? फौजी बोला, जलालुद्दीन अकबर। औरत बोली, बस इस नाम का आखिरी हरफ काट दो, बाकी नाम मेरे खामद का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी भी यहीं रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तारीख हिंद याद कर लूँ, फिर यहाँ आऊँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।